Today is July 11, 2010, Sunday, 5 p.m. This is Ashtavakra Mahagita in a group, Pravah Through Jungle, session number 2. महाजर्नी ने कितना दिवस थया? It started from last Sunday. 7 days. ये महाजर्नी को अलौकिक जर्नी को जर्नी એટલે યાત્રા આ ટ્રેન એવી છે ખબર છે એક ટાઇટલ છે ચલતી કા નામ ગાડી આ ગાડી છે સંસાર એ ગાડી છે કુદરતની દરેક વસ્તુ જેમાં ગતિ છે એ પણ ગાડી જ છે એટલે ચલતી કા નામ ગાડી કહે છે પણ ધીસ ઇઝ ઇનવિઝિબલ ટ્રેન રિમેમ્બર દેટ इनविजिबल यू कैनॉट सी टिल यू आर ट्रैवलिंग और लिबरल ऐसा है कि किसी को अगर कोई स्टेशन आ गया चलो 4 दिन हुए यहाँ रुकना है वो उतर जाएगा कोई स्टेशन में न आए देयर इज नो कंडीशन मगर ऐसी जगह आएगी ऐसी जगह आएगी कि वहाँ से आगे भी जाना नहीं है पीछे भी जाना नहीं है इसीलिए कहते हैं आगे भी जाने न तुम पीछे भी जाने न तुम टुडे थोड़ो घणो जे वस्तु लाइट करूँ ने ये तमने गए वखते मैं कीधुं हतुं कि जे ओरिजिनल फूड त्यांथी आवे छे ने एमां मरी मसाला ए कहे छे कि विदाउट टेस्ट नोबडी विल लाइक इट यू हैव टू हैव अ टेस्ट क्योंकि जीभनी अंदर एटला बधा टेस्ट मूकेला छे टंग बिफोर देट गए वखते संपत्तिनो लिस्ट पण आप्युं हतुं ए संपत्तिना लिस्टमां हजी 2 वस्तु अंदर ए लोकोए एड करी छे एक ए छे ने दांत ने जे सपोर्ट करे छे ऊपर पेड़ा पेड़ा ए पण तमारी संपत्ति छे नहीं तो दांत त्यां रही शके ज नहीं इवन घरड़ा थाय छे दांत पड़ी जाए छे बधुं थाय छे चोख्खुं फीट नथी थतुं छतां ए पेड़ाथी दबावीने पण कंईक थई शके छे देट इज योर प्रॉपर्टी अने बिगेस्ट प्रॉपर्टी तमारा आंसू आँखमांथी जे आंसू निकळे छे एनो उपयोग घणो छे घणा घणा कविओनी अंदर पण अदृश्य शक्तिओ प्रवेश करी अने कहे छे कि ये आंसू मेरे दिल की जुबान है इतना मारो उसका अर्थ क्या है आंसू भी बात कर सकते हैं कि डिपेंड तमारा एक के एक शरीरना जे टिश्यू है ने जेने अंदरथी पाणी निकळे छे तमे एने कहो छो परसेवो पण ए परसेवो नथी ए पण आंसू ज छे आंसू शुं काम करे छे खबर छे तमने जो कोईनुं मृत्यु थयुं होय मृत्यु पण 2.5 अक्षर है मृत्यु थयुं होय एनी पछवाड़े जे जो कोई रोवे नहीं ने ठीक थई जाए तेने रोवडावो पड़े यू हैव टू मेक हिम क्राई अदरवाइज ही वोंट बी ऑलराइट एनु कारण छे आंसू छे ए शुद्धिनुं प्रतीक छे शुद्धि 2.5 अक्षरनो वर्ड छे 2.5 अक्षरनो ए लोकोए जे इनसाइड रहस्य बहार पाड्युं छे जे ओपन्ड अप आंसू ए शुद्धिनुं प्रतीक है नॉट ओनली देट आंसू ए मिलननुं पण प्रतीक है चैतन्य महाप्रभु जे महापुरुषोना तमे जोया नथी आपणे न जोया ने मैं नथी जोया आई नोबडी हेज सीन दोज ग्रेट पीपल रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद चैतन्य महाप्रभु देयर आर लॉट ऑफ पीपल दोज हू वेंट इन द साधना पथमां जे गयेला छे ने पछी एक तबक्को एवो आवे छे कि ज्यारे एने एम थाय छे कि माने जेने मळवुं छे मळी नथी शकातुं जे कीप ऑन क्राइंग यू हेव सीन इट चैतन्य प्रभुनुं आ लोकोए दृश्य मुकावेलुं छे हाथमां करताल लई अने ही वॉज कीप ऑन भजन करता जाय पण एना आंखमांथी आंसू पड्या ज करे तो आंसू ए मिलननुं पण प्रतीक छे अने आजे
गए वक्त जनक ए शू प्रश्न पूछो तो महागीता नो पहलो इस ओपनिंग मुझे तो ऐसा लगता है कि इतने अष्टावक्र हो गए और जनक एक ही रह गया। ये कितने अष्टावक्र है? अभी तो 6 वक्र है, अभी 2 आ जाएगा तो पूरा अष्टावक्र हो जाएगा। जनक एक ही रहता है, तो जनक एक ही होता है। तो बिगिनिंग मैंने बताया था कि जनक को अष्टावक्र मिल गए और उसको बोला कि जो तूने बंद आंख में भी जो देखा था वो भी सच है और खुली आंख में जो है वो भी सच है। सारी दुनिया में झूठ है ही नहीं। तब वो जब 8 साल का बालक, 8 अंग टेढ़े हैं, वो ऐसी बात कर सकता है? तो वो इसलिए वो कहते हैं कि जो ज्ञान ऐसी चीज है वो एक ही 1 to 1 ही होती है, उसमें एक से ज्यादा कोई होता ही नहीं है। पुराने जमाने में जब हमने पढ़ते हैं, देखो एक बात समझ लो, जो हम पढ़ते हैं मुंह से बाल निकल जा सकता है, उसको तुम रिपीट कर सकते हो, बार तुम पढ़ सकते हो, देख सकते हो, आंख से जो होता है तुम मुंह से बाहर निकाल सकते हो एग्जैक्टली। जो पढ़ा हुआ है तो रिपीट भी कर सकते हो, वो रिपीट हो सकता है। सुनी हुई बात, कभी किसी की मेमोरी बहुत अच्छी होती है तो फिर दूसरे को बताने के लिए वो मेमोरी में लाके फिर वही बात वो दूसरे को बता सकते हैं। ये प्रॉपर्टी का जो यूजिंग है, ये क्या है मालूम है? ये सब पढ़ते हो, सुनते हो, ये पंडित बोलते हैं उसको। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, वो तो अलग बात है, मगर जो पढ़ना, लिखना, सुनना, चलना फिरना, ये सब है, ये पंडित की स्पेशलिटी है। कहीं से पढ़ा और कहीं कह दिया, और लोगों कोई अनजान लोग होते हैं वो कहते हैं वो बड़े महापुरुष है, मगर ये रिपीटिशन है, मुंह से निकला हुआ। ये हमारी जो जर्नी है अलौकिक जर्नी, मगर ये जो रिपीटिशन होता है ना, वो अनुभव की बात है। एक बार आपको अनुभव हो गया, फिर तुम दूसरे को बता सकते हो मैंने अनुभव किया है, मैंने ये अनुभव किया है, मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मान लो मैं जो बोलता हूँ वो ये अनुभव है, अनुभूति नहीं है। कोई भी अनुभव तुम किसी को भी बोल सकते हो। अच्छा ड्रीम आया, फिर तुम बोल दोगे कि मुझे ऐसा ड्रीम आया, मैं यहाँ गया वहाँ गया, ये सब तुम कर सकते हो, मगर ये अनुभव है। अनुभव का मतलब समझ लो, भव का मतलब, भव का मीन्स बर्थ बाय बर्थ। बच्चा एक दिन का क्या 1 घंटे का भी होता है, अगर दूध की बोतल लगाओगे इमीडिएटली वो मुंह खोलेगा, क्योंकि उसको अनुभव है। वो पिछले वर्ष में भी वो खाकर आया है, उसको मुंह दिया गया था, उसकी प्रॉपर्टी वो कंटिन्यू, ये प्रॉपर्टी कहीं नहीं जाती। ये समझ लो, जो प्रॉपर्टी का लिस्ट दिया हुआ है वो बर्थ बाय बर्थ चलता है। चाहे तुम टाइगर हो जाओ, तुमको दांत तो वहाँ भी मिलेगा, मुंह भी वहाँ मिलेगा, आंखें भी वहाँ मिलेगी, कान भी वहाँ मिलेगा। तो ये संपत्ति बर्थ बाय बर्थ, जीवन बाय व्होएवर इज गॉड, भगवान, वो जो भी बोलो, मगर ये बर्थ बाय बर्थ चलती है। तो उसको कहते हैं अनुभव। अनुभव तुम किसी को सिखा भी सकते हो, बता भी सकते हो, बोल भी सकते हो, मगर अनुभूति ऐसी चीज है वहाँ सब प्रॉपर्टी स्थिर हो जाती है, स्थिर हो जाती है। समझ लो, स्थिर इज ए 2.5 वर्ड, उसमें आधा स लग गया है, तो वो उसको बोलते हैं निर्विकल्प समाधि। जब समाधि में चले जाते हो, वो एक्सपीरियंस यू नेवर बी एबल टू डिस्क्राइब विथ एनीबॉडी। तो उसको होता क्या है, हम समझते हैं ना कि कोई भगवा कपड़ा पहने हुए सन्यासी होते हैं, कोई साधु होता है, योगी होता है, हम उसको प्रणाम करते हैं, उसको पाँव को हाथ लगाते हैं, ये सब है। उसके पीछे रहस्य तो है, सब जानते हैं, उसका तो बोल दिया है, क्योंकि ऑल पावर गोज इन द लेग, इसलिए सबको इसका लाभ मिलता है।
मगर अनुभूति वाले जो महात्मा होते हैं, शरीरधारी हो या शरीरधारी न भी हो, रिमेंबर, उनको शरीर की ज़रूरत नहीं होती है, बॉडी की ज़रूरत नहीं होती है। जहाँ भी है वो इसीलिए ब्रह्म दिखाई नहीं देता, भगवान दिखाई नहीं देता। कई चीज़ मैंने आपको बोला कि हमारे शरीर जो 5 चीज़ों का बना है, उसमें से एक चीज़ तुमको कोई देख नहीं सकता है, वो है वायु। तो वायु दिखाई कभी नहीं देगा। तो ये सब ऐसी शक्तियाँ हैं, वो जब अनुभूति हो जाती है और बैठता है ना, तो उसके जो वायु उसके साथ खड़ा हो जाता है। तो हमारा एक वर्ड समझ लो, आशीर्वाद। हम किसी कह रहे हैं हमको आशीर्वाद दीजिए, आपकी अगर कृपा हो जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। ये जो भाषा की बात है ना, ये अनुभूति वाले को ज़रूरत ही नहीं है। वो जहाँ बैठ गया, उसके एरिया में जो भी बैठे हुए हैं, अपने आप आशीर्वाद निकलता है। ये अनुभूति दूसरे को डायरेक्टली करते हैं, सिर पर हाथ रखने की ज़रूरत नहीं होती है। यही बोलते हैं कृपा। भगवान ने जो कृपा किया है, हम भगवान वर्ड यूज़ करना ही पड़ता है, क्योंकि ये भाषा की बात है। इसीलिए कहीं न कहीं रिकग्निशन के लिए भी उनका नाम लेना पड़ता है। भगवान किसी ने देखा नहीं, फिर भी उसकी कृपा चल रही है। तुम कितनी चीज़ें देखते हो, वो अपने टाइम पर अपने आप प्रकट हो जाती है। मैं यूज़ करता हूँ प्रकट। क्रिएशन होता ही नहीं है। समुद्र में से कौन पानी खींचता है, आकाश में कौन ले जाता है, थोड़ी बात तो समझ में आती है कि ये वायु का काम है। कुछ भी है, उसको हाट कौन करता है, ऊपर लेके बादल कौन बनाता है। फिर जहाँ जहाँ ज़रूरत है, कभी कभी यहाँ बारिश हुआ वहाँ नहीं होगा, कहीं जगह पर जो बारिश होता है कौन बरसाता है, ये अनुभूति वाले को ही मालूम होगा। उनको भाषा की ज़रूरत होगी ही नहीं, कहीं भी बैठे हैं, क्योंकि उनकी जो संपत्ति है ना, जैसे वो खुद इनविजिबल है, उनकी सब संपत्ति उनके लिए विजिबल हो जाएगी, जिसको बोलते हैं दिव्य दृष्टि। दिव्य 2.5 वर्ल्ड, रिमेंबर दैट, दृष्टि 2.5 वर्ल्ड। उसके पीछे सब जो 2.5 वर्ल्ड है ना, उसका सबके पीछे रहस्य है। एक का रहस्य प्रकट नहीं होगा अभी, वो समय पर आएगा। मगर लास्ट वीक में जो संपत्ति का लिस्ट दिया था, आज तुम 2.5 वर्ड का लिख लो। ये गलत वर्ड किसी ने लिखा है कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। किसने बोला है मालूम है? कबीर ने। मगर ये पंडित उसने जानबूझ कर रखा है। ये सच, ये वर्डिंग सच नहीं होता है। वो होना क्या चाहिए मालूम है? विद्वान। विद्वान के वर्ड का जो मीनिंग है ना, विद का अर्थ जानना। जो ज्ञान और जान, ज्ञान और जान। ज्ञान आधा ग है या एंड न, दैट इज द राइट वर्डिंग। इट्स ए ज्ञान। तो 2.5 वर्ड है, आधा ग है। तो जो जानते हैं ना, वो पहला स्टेप आ गया। हमारा 4 स्टेप मालूम है ना, लास्ट वीक में भी 4 स्टेप दिए थे। अगर 4 स्टेप तुम्हारे पास नहीं होगा, कुछ भी नहीं होने वाला। पहले जानो, फिर किसी को याद है, फिर समझो, फिर प्रयोग करो, फिर मानो। किसी को मत मानो, किसी को मत मानो। तो ये 4 स्टेप में से ज्ञान है ना, ज्ञान में से ही ज्ञान निकला है। तो ये 2.5 वर्ड का लिस्टिंग जिसको रखना है रख लो। मुझे तो कुछ करके मुझे लिखना पड़ता है। कोई बात नहीं, जितनी खांसी होए होने दो, वो सब निकलता है बाहर।
बहुत है। पहले जनक का जो प्रश्न था ये हम पहले रिपीट करें, फिर लिस्टिंग बनाएंगे, क्योंकि वो तो जाएगा। जनक क्या बोलता है, क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस हुआ उसको, अष्टावक्र ने बोला कि देख जनक, 4 और 4, अब अष्टावक्र हो गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, अष्टावक्र का 8 अंग है। वो 8 है हमारे सामने अष्टावक्र बैठे हुए हैं और जनक अष्टावक्र को बता रहे हैं। क्या चीज उल्टा, हमको उल्टा लगता है मगर यही उल्टा है। मालूम नहीं आप में से क्या निकल के कहां से आकर यहाँ आके फिर घूमता है, ये वायु का प्रताप है। तो जनक को ऐसा बोला अष्टावक्र ने कि देख, मैं ये सभा के सामने कुछ नहीं बोलूंगा, मगर तुझे जानना है ये, तो फिर चल मेरे साथ। तो वो जंगल में ले गया, जंगल में ले जाकर घोड़े पर बैठे हुए थे, फिर एक वृक्ष के नीचे ठहरे। तो पहले वो जनक बोलता है कि ज्ञान मिलने का कितने टाइम में मिलता है, कितने साल तपश्चर्या करनी पड़ती है, क्या करना पड़ता है। अष्टावक्र ने एक ही सेकंड में बोला, एक काम कर, तू जरा घोड़े पर बैठ जा। तो वो घोड़े पर पांव रखा ऐसे चढ़ने के लिए, बस वहां इतना ही किया और जनक को बिजली की तरह एकदम ये अनुभूति वाला ही कर सकता है। ध्यान रखना, अनुभव वाले ये एक्सपीरियंस किसी को नहीं बता सकते। इतनी बिजली की इतनी सैर निकली, जनक सिर रह गया ऐसे ही घोड़े पर। इसको होश में लाकर बोला, बस इतनी ही देर लगती है, ज्ञान पाया नहीं जाता, मिलता ही नहीं है, मगर वो प्रकट हो जाता है। तो इसको बोलते हैं। तब जनक शांत हो गया कि बस आप बताइए। फिर वो क्वेश्चन करता है ना, इसलिए क्या क्वेश्चन किया, कथम ज्ञानम, ज्ञान क्या है। अवाप्नोति, कथम मीन्स बोलिए, कथम का मतलब है बोलिए। ये ध्यान रखो, जहाँ जहाँ है वो है ना हाफ वर्ड है ना, जब उसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ा। कथम ऐसे बोलते हैं, ऊपर मिंडी लगा दिया, मगर कथ और आधा म है, वो भी तो है। कथम ज्ञानम अवाप्नोति, ज्ञान कैसे मिलता है। कथम मुक्ति ही भविष्यति, मुक्ति भी कैसे पाई जाती है। और थ्री क्वेश्चन है, कथम वैराग्य प्राप्तम, बस वैराग्य कैसे मिलता है, कैसा होता है, आप मुझे बताइए। क्यों जनक ने ऐसा क्यों पूछा। समझो ये महागीता है, ये अलौकिक यात्रा है। हम संसार में रहने वाले हैं। वैसे तो आप सब जानते हैं कि दुनिया एक धर्मशाला है, इसमें भी टेम्पररी, ये भी भाड़ा का मकान है, कभी भी उसमें से निकल जाना पड़ेगा। मगर ये यात्रा ऐसी है, तो आप घर पे जाओगे ना, तो जैसे रिजॉर्ट वाले, होटल वाले बोलते हैं ना, 5 days 6 नाइट और 7 days फ्री, कम ऑन ओवर हियर, उसकी बिजनेस की एडवर्टाइज होती है। तो यहाँ जब खत्म होता है ना, आप फिर अपने सराय में चले जाओगे, होटल में ठहरोगे, बच्चे को घुमाओगे, सब उसमें घुल मिल जाओगे। वही तो संसार है। फिर भी यात्रा तो चलती ही रहेगी। आपको मालूम होना चाहिए कि ये सब टेम्पररी है। फिर भी यात्रा में घुसना ही है कि ट्रेन में बैठना है। आप तो सब ट्रेन में बैठ गए हैं, इसीलिए दिखाई नहीं देगी। सोओगे फिर भी तुम्हारी जर्नी चालू ही रहेगी, बंद नहीं होगी। यात्रा का मतलब ही है कि चलते रहना, चलती का नाम गाड़ी। तो आत्मज्ञान कैसे मिलता है, मुक्ति कैसे होती है और वैराग्य कैसे मिल सकता है, प्राप्त होता है। तो उसका जवाब है, अगर तू सचमुच मुक्ति इच्छता है
सचमुच मुक्त होना चाहता है तो मुक्तिम इच्छसि चेत्तात् विषयान विषवत् त्यज। क्षमा उसका फिर स्टेप बताता है। अगर सचमुच तुमको मुक्त होना है तो जो विषय है, हम सब विषय में ही घूमते हैं। विषय का अनेक मीनिंग है। विषय को, वासना को भी विषय कहते हैं, विष को भी विषय कहते हैं, सब्जेक्ट को भी, इंग्लिश वर्ड है सब्जेक्ट, विषय की मीन सब्जेक्ट। व्हाट इज द सब्जेक्ट? मेन पॉइंट, उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। मगर नहीं, उसका अगेंस्ट का वर्ड मालूम है ऑब्जेक्ट। किसी को मालूम नहीं व्हाट इज एग्जैक्टली द ऑब्जेक्ट, कहाँ क्या मिलना है ऑब्जेक्ट। तो कहते हैं तो विषयों को विष के समान समझ के छोड़ दे, बस इतना ही कर। फिर इतना है क्योंकि ये जनक और अष्टावक्र का संवाद है। वाद में से बात निकली। हम बात करते हैं ना, बातचीत करते हैं, फिर चित्त करते हैं। चित्त का मतलब क्या है मालूम है? ऐसी बात करके दूसरे को चित्त कर दो, हरा दो। और चित्त करना मीन्स हरा देना। इसलिए कम्युनिकेशंस का जो मीनिंग दिया है ना, बातचीत करना। बात ऐसी करो कि दूसरा सुनने वाला चित्त हो जाए। ये गलत बात है। बात में से क्या हुआ तो अगर सम लगा, संवाद, बाद में से बात में से वाद आया, संवाद, सम्यक वाद, सम्यक बात करना। तो अष्टावक्र बोले ही नहीं जा रहा है, उसको शॉर्ट में बता रहा है। देखो, अष्टावक्र और जनक, ये दोनों की बातचीत हमने पढ़ी होगी, पढ़ते हैं, बुक में लिखा है, कोई बोलता है, वहाँ से आता है, सब सुनते रहते हैं, सब प्रॉपर्टी का यूज होता है। मगर हमने कभी जनक ने देखा नहीं, जनक को, और अष्टावक्र को भी नहीं देखा है। मगर उसको रिप्लाई दिया है कि तू जो विषय है उसको तुम विष के समान समझ कर छोड़ दो। छोड़ने का नहीं है। त्यज का मतलब है, त्यज में से यज्ञ आया, यज है पहले उसका, यज भी छोड़ने का। तो उसमें से आधा त लग गया, त्यज 2.5 वर्ड, यज्ञ हुआ। तो यज्ञ में बहुत प्रक्रिया निकली। ऐसी आहुति करो तो ये प्रकट हो जाएगा। हमने सुना है कि रामायण में दशरथ को लड़के नहीं थे, उसने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। यज्ञ में आहुति देना, उसमें से कुंभ लेकर प्रकट हुए और उसमें से राम लक्ष्मण सब प्रकट हुए। ये सब बातें हमने पढ़ी है, सुनी भी होगी। मगर क्या करना चाहिए? तो पहला वर्ड है, वो कहता है क्षमा। सब जिसको ये जगह में चल रहा है तो क्षमा होनी चाहिए। क्षमा वर्ड है, कहाँ से आया मालूम है? ये बहुत क्षमता, क्षमता तुमने सुनी होगी। क्षमता का वर्ड मीनिंग मालूम है ना? क्षमता में तुम्हारा रेजिस्टर पावर, तुम्हारे में ताकत बढ़ती है, उसको क्षमता बोलते हैं। उसकी ही ताकत बढ़ती है जो क्षमा कर सकता है। दूसरी है ना, वो आभास वाली है। सच्ची क्षमता क्षमावान को ही मिलती है। इसीलिए तो संस्कृत में बोला है क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा है ना, वो बहुत वीर पुरुषों का ही गहना है, आभूषण है, शोभायमान है। इसीलिए पहला वो कहता है क्षमा, आर्जव, दया तोय, दया तोष। 1 2 3 4 पहली लाइन में, आधे में उसने 4 बताया। तुम्हारे पास, तुम पहले विषयों को छोड़ने का ऐसा नहीं बोलता है तू छोड़ दे विषय तो त्यज, उसका यज्ञ कर। त्यज का मतलब है यज्ञ करना, छोड़ने का नहीं है। यहाँ ये यात्रा में आप सब जानते हैं
इसीलिए तो आप आते हैं। अगर कुछ छोड़ने को आता है ना कि नहीं भाई ये यहाँ नहीं जाने का है, अभी तो बच्चा छोटा है, उसको बड़ा करना है, ये क्या साधु बनना है, वो कहता है छोड़ना कुछ नहीं है। यज्ञ का मतलब यज्ञ करना है। तू जो होता है होने दे, जो होता है होने दे, वही यज्ञ है। यज्ञ का मतलब ही ये है। मगर तू देखने वाला हो जा, तू उसमें है, तेरा बॉडी है, तेरी प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, मगर तू उसमें नहीं है, ऐसा समझ लो। एक बात और भी समझ लेना, शब्द का कोई भी मतलब हो, कोई भी अर्थ निकले, नहीं जाना, क्योंकि उसके पीछे जो भाव है ना, वो बड़ी बात है। भाव, जो फीलिंग तुम्हें उसको आता है ना, जैसे एक ही बात पकड़ लो। मैंने लास्ट वीक आपको बोला था, मैंने का मतलब जिसने भी बोला होगा, गायत्री मंत्र पकड़ लो, या तो कोई भी सुबह में उठकर बिफोर यू पुट योर लेग आउट ऑफ द बेड, जस्ट एक बार ही मंत्र का पठन करना। वो आपने, मैंने आलाप जी उसका बताया था। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बस दैट्स ऑल। और कुछ पूजा पाठ तो ये अपने आप काम करने लगेगा। इसकी मजा ये है, ट्राई। ये 4 स्टेप में तुम हमेशा कोई भी बात लो, ये 4 स्टेप से ही गुजरना। इसीलिए ही 4 स्टेप बताया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब 4 का है। अपनी गाड़ी भी 4 पहिए वाली है, सब 4 का बहुत बड़ा गहरा है। तो उसने पहले में 4 ही बताया, क्षमा, आर्जव, दया, तोष। दया मीन्स करुणा। किसी के दया वही कर सकता है, वो किसी का द्वेष नहीं करता। द्वेष 2.5 वर्ड है। किसी की जेलसी मत करो। कोई सुखी है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ऐसा अगर तुम में आ जाए तो ये अपने आप, ये दया, किसी को हेल्प करना, ये दया नहीं है। दया का मतलब, दया का उल्टा करके पढ़ो तो क्या होगा, याद। तो हम मानते हैं कि हम भगवान को याद करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं। ये सब तुम्हारी प्रॉपर्टी में से पेंडिंग हो रहा है। मगर ये जो दया की बात कर रहा है ना, ये दया ऐसी है कि याद वो करेगा, दया तुम करेगो। जो दिखाई नहीं देता है वो तुमको याद करेगा। तुम भगवान का भजन करते हो, भगवान तुम्हारा भजन करने लगेगा कि ये बड़ी मूर्ति प्रकट होगी। साकार, भगवान ने साकार अवतार लिया है, जैसे राम कृष्ण है ना। तो ये साकार भगवान, निराकार साकार का पूजन करने लगेगा, याद करने लगा। याद का मतलब पूजन नहीं होता है। तुम्हारा जो मीनिंग है दिल में बैठा है, याद करना है कि किसी को मेमोरी में डाल के बस याद करना का। इंग्लिश मुझे भूल गया हूँ, चलो रिमेम्बरिंग। मगर याद वो कर रहा है, उसकी भाषा भी अलग है, सब कुछ अलग है। तो तुमको तब तक नहीं मालूम होगा जब तक तुम ये स्टेप बाय स्टेप नहीं जाओगे। ये शब्दों के पीछे का जो भाव है ना, वही। इसलिए भगवान भाव में रहते हैं। यही लाइन है, भावना में वसी रहो भगवान। भाव में ही भगवान रहता है। इसलिए वो भाव में से भ पकड़ा और भगवान में अपना फल उसमें से निकाला है। भगवान इसीलिए बोलता है। इसलिए तो वान का अर्थ क्या है, धारण करने वाला। भगवान, भग मीन्स प्रकाश, जो प्रकाश को धारण करके बैठ गया है। तुम लाइट देख सकते हो, मगर वो उसके अंदर जो बैठा है, जो निराकार है, वो बिना आकार का, वो नहीं तुम देखोगे। इसको बोलते हैं इनविजिबल। इसीलिए विद्वान, विद का मतलब है जानना। जो जान है ना, जान का बहुत मीनिंग होता है। अपने अंदर जो बैठा, हम तुम्हारे में वो ये बॉडी में से जान चली गई, ऐसा है ना। और किसी को प्यार से बोलते हैं आओ मेरी जान, वही कहीं से हम यूज करते हैं।
मगर ज्ञान में से ही ज्ञान प्रकट होगा। ये वही विद, दैट इज ए विद, वेद का मतलब यही है, और वो धारण करेगा। तो भगवान वेद को धारण क्यों करता है? ऐसे हम बहुत ही पुराण में तुम पढ़ोगे तो दिखाएगा। पृथ्वी का नाश हो गया था, वेद कोई चुरा के दान राक्षस लोग ले गए थे, तो भगवान ने मत्स्य अवतार लिया, विष्णु का अवतार लिया, और उसको उद्धार करने के लिए, वो नहीं, ये विद्वान का लक्षण है, वो धारण करता है। जो ज्ञान छुप गया है उसको धारण करता है। तो ये 4th स्टेप हुआ क्षमा। आर्जव मीन्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ओके। वो कोई बड़ा मुश्किल है उसका। आर्जव का मतलब है सरलता। सरल हो जाओ, सरल हो जाओ, कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा मन है ना बड़ा चालाक है, अहंकारी है, सरल तुमको नहीं होने देगा। तुम कहीं भी तुम्हारी ट्रेडिशन है वो बीच में आके बैठ जाएगा कि नहीं, अगर ये बोलूँगा तो साला ये मेरे लिए ये ऐसा सोचेगा। अरे जिसको सोचना है सोचो। तुम्हारे दिल में जो है, जो भी संपत्ति है लिस्ट में है ना, मुंह से बोलना आता है बोल दो, जिसको जो लगता है लगने दो। क्योंकि जब यहाँ तक आ जाता है ना आदमी और बिल्ली कुछ भी है, जब उसको मुंह पे जीव पर आ जाता है ना, तो उसके मन में एक ही सोच, जो बहादुर है ना उसको क्षमा वीरस्य भूषणम, तो वीर उसको कहता है ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तो मार देगा, मर जाएंगे, बस इससे आगे तो कोई कुछ कर नहीं सकता ना। तो इसलिए कोई क्या सोचता है ये साइड में रख। ये जनक को कौन बता रहा है? अष्टावक्र। ये अब 8 नहीं 9 अष्टावक्र हो गए हैं। ये सब अष्टावक्र है, सबका कुछ न कुछ तो टेढ़ा है। दोष तो पहला है क्षमा। क्षमा, इस हमने बोला कि क्षमता ताकत इसकी ही बढ़ती है जो दूसरे को क्षमा करता है। क्षमावान, धारण करने वाला, क्षमता धारण करने वाला उसको ही बोलते हैं कि क्षमा कर सकता है। इट्स नॉट इजी। और 2 पार्ट है उसमें, हो ध्यान रखना। कोई कहता है उसको माफ कर देना, साला वो भूलेगा नहीं। किसी ने गाली दी है कि छोड़ दो, कहीं वही गाली दे, साला वो गाली नहीं निकलेगी, वो मन पकड़ के बैठा रहेगा। कहीं भी सामने वो मुंह दिखाई देगा, मुझे मालूम है साला 10 साल पहले तो मुझे गाली दे के चला गया। दैट्स ऑल। तो बोलना बहुत मुश्किल है, मन इतना है, बर्थ बाय बर्थ वो याद रखता है, क्योंकि यही सब संपत्ति लेके घूमता रहता है। तोष तो संतोष। तो आज का जो सूत्र दिया है उन्होंने, तो संतोष का बेस हम पढ़ेंगे और आप खुश होंगे सुन के। उन्होंने 10 मिनट एक्सटेंशन दिया है कि 1 घंटे के बाद तुम 10 मिनट लंबा कर सकते हो, तो ज़्यादा नहीं। 1 घंटे से ज़्यादा कुछ नहीं करने का है, तो हो जाएगा। तो क्या है? सत्यम पीयूषवत भज। तो कहते हैं अगर तू इसको 4 स्टेप तो कैप्चर कर लिया, हो गया, तेरे में प्रकट हो गए, तो जो सत्य 2.5 वर्ड, जो सत्य है ना, वो तुमको अमृत की तरह प्रकट हो जाएगा तुम्हारा। वो मरने वाला नहीं, वो सत्य सच्चा झूठा वो तो हमने बनाया है, क्योंकि मन को लगता है कि मैं बोलता हूँ वही सच है, साला सब चोर है, ऐसा बोलता है ना। मन तुमको बुलाएगा, तुमको जो लग रहा है, जो भाव प्रकट करेगा ना, वो मन का भाव है। मन का भाव नहीं चलता है। भाव बड़ी बात है, भगवान भाव में ही रहते हैं। तो आज एक सूत्र में से, सूत्र शुरू करने से पहले एक ही बात समझ लो, बोलना मत, कोई भी प्रॉपर्टी का यूज मत करना। आंखें बंद करके ऐसा एक ही सोच, मैं हूँ, मैं कौन हूँ, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करने का है। तो बार बार ये करते रहोगे, ये तुम्हारा जो वर्डिंग का है ना, वो शांत हो जाएगा, और जो तुम बाकी बच जाएगा ना, वही तुमको दिखाई देगा कि सचमुच में तुम कौन हो। फिर वही रह जाएगा, और वही अनुभूति है, वो तुम बता नहीं सकोगे। तो दिस
जो जवाब है अष्टावक्र का वो डायरेक्टली कनेक्टेड टू दी सूत्र जो आज का है। मुझे इसीलिए बहुत सोच के उसका रखना पड़ता है। तो क्या है? ये कहाँ गया? हाँ, इसके ऊपर मुझे डेट भी अपने आप निकल आती है। हाँ, जुलाई 11 सेकंड डे ऑफ द जर्नी और सूत्र नंबर 157 उन्होंने नंबर सबके साथ में आता है। वो कहते हैं तेज ज्ञान फलम प्राप्त योगाभ्यास फलम तथा तृप्त स्वच्छ इंद्रियो नित्यम एकाकी रमते तु यह। क्या हुआ? उसको ही ज्ञान प्रकट होता है। किसको? और उसका जो रिजल्ट होता है कॉन्सिक्वेंसेस, योग अभ्यास जो करने वाला है ना, उसका जो परिणाम होता है उसको ही प्राप्त होता है। किसको? जो तृप्त है। तृप्त 2.5 वर्ड, स्वच्छ 2.5 वर्ड, इंद्र 2.5 वर्ड, उसमें से इंद्रियो निकला, नित्यम 2.5 वर्ड, इतना ही है। तो ऐसे ही लोग एकाकी रमण करने वाला होता है। एकाकी मतलब सबको उसको एक ही दिखाई देता है, उसको ही एकाकी बोलते हैं। तो देखो 4 क्रम में से पसार होने का है। पहले तुम 2.5 वर्ड, हाँ, जिसको लिखना है लिख लो। एक तो ज्ञान, दूसरा प्राप्त, ये सब यही सूत्र के साथ कनेक्टेड है। हाँ, तृप्त, स्वच्छ, नित्य, त्याग। त्याग अपने आप कैसे फल देता है? मतलब त्यागना का मतलब छोड़ना नहीं है। छोड़ना तो 3 लेटर वर्ड है। त्याग जब अपने आप फलित होता है। किसी चीज़ ध्यान रखना, कई बात ऐसी है कि अपने आप तुमको कुछ चीज से, कुछ आदमी से, कुछ जगह से मन उठ जाता है। मन अपने आप उठ जाना, समझ लो वही त्याग फलित होता है। तुम ध्यान नहीं देते हो, उसके ऊपर ध्यान नहीं लगता है। मन ध्यान देने के लिए तुमको रुकेगा, ध्यान नहीं आएगा। तो ध्यान भी 2.5 वर्ड है, ध्यान। क्योंकि जब त्याग प्रकट होता है ना, फलित होता है ना, तो भोग है ना अपने आप शांत हो जाता है, गलित हो जाता है। जब भोग गलित हो जाता है तब तो वैराग्य प्रकट होता है। सच्चा वैराग्य वही है। और जो तुमको दिखाई देगा उसको ही कहते हैं साक्षात्कार। और साक्षात्कार जब होता है ना, तब ये नहीं है कि दूध पाक खाया और हम तृप्त हो गए, संतोष मिल गया। ये गलत बात है। ये मन तुमको इतना आटी फूटे भुलाने में लगेगा। जब ये सब फलित होगा अपने आप, तो जो साक्षात्कार होगा, जो अनुभूति होगी, अनुभव नहीं, अनुभूति होगी ना, उसमें जो तृप्ति है वही सच्ची है, वही तृप्त। तो सब उपासना, पुरस्चरण, ध्यान, क्रिया, प्रक्रिया, जो भी विधि है उसमें से तुम निकल जाओगे, क्योंकि वही तृप्त हो जाएगा। वो तृप्त ऐसा होगा और वो एकाकी रक्त जहाँ भी चाहे वो जा सकता है। उसका मन ऐसा ही रहेगा। वही इनविजिबल पीपल होते हैं, उसको कहीं अपने बॉडी को ले जाना नहीं पड़ता है। तो जनक को यही संकेत देता है कि तू कैसे पूछता है। तो उसका जवाब तो बहुत लंबा है, तो चलता है वो दोनों का। अष्टावक्र बहुत बोलते रहते हैं। जनक अनुभूति बता रहा है, अनुभव बता रहा है, अनुभूति नहीं। अनुभूति होती है तो कोई बता नहीं सकता। इसीलिए अष्टावक्र की गीता ये दुनिया में सांसारी लोगों के लिए नहीं रखी गई है, नाम बोलते हैं। ये सुप्रीम बुक बोली जाती है।
वो योगी को भी फिर भोगी बना दे, भोगी वो तो आइडल बना देती है। कुछ नहीं करना है ऐसा नहीं है, कुछ अपने आप होता रहता है। वही अष्टावक्र की महागीता का सार है। तुम कुछ नहीं करोगे, तुमको कुछ करना ही नहीं है, जो होता है होने दो। हाथ कुछ पकड़ता है तो ऐसा नहीं है कि अष्टावक्र तो बोलते हैं कि कुछ क्रिया ही नहीं करना है, कुछ करना, सारा पानी तो पीना ही पड़ेगा, तो तुमको हाथ को तो उठाना ही पड़ेगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है उसको जिस तरह यूज मन करता है करने दो, क्योंकि ये तू करने वाला नहीं है, क्योंकि तू मन भी नहीं है। इसलिए अपने आप से पूछो, किसी को मत पूछो, कोई साधु सन्यासी को मत पूछो कि जरा बताइए मैं कौन हूँ, मत पूछो। अपने आप को पूछो कि मैं कौन हूँ। और पूछने का मतलब क्या है मालूम है? बोलने से बोलने कोई यूज नहीं करना है, बस ऐसे ही सोच के बैठे कि मैं कौन हूँ। एक प्रश्न खड़ा करो, जैसे जनक ने पहला प्रश्न खड़ा किया ना कि मुझे ज्ञान कैसे मिले, ऐसा कैसे मिले। ये प्रश्न से बहुत बड़ा प्रश्न वो है, मैं कौन हूँ। अगर ये तुम अंदर से अंदर ही अंदर पूछते जाओगे, प्रश्न खत्म हो जाएगा, जो है उसका साक्षात्कार होगा। और साक्षात्कार में क्या होगा? तृप्ति मिल जाएगी, इतनी तृप्ति मिलेगी, वही तो इसकी इंद्रिय स्वच्छ हो जाएगी। ये नहीं नाना धोना करना है, उसको स्वच्छ नहीं बोलते हैं। स्वच्छता का मतलब ही ये है कि अपने आप एकदम शुद्ध हो जाएगी। जब शुद्ध हो जाएगी, पानी जब पूरा शुद्ध होता है ना, तो उसका बॉटम तो सबको दिखाई देता है। सागर है ना, सागर, प्रेम को सागर की उपमा दी है, प्रेम सागर, उसको रस है। तो ये मोती पाने के लिए मर्जीवा क्या करते हैं? सागर में डुबकी लगाते हैं, इतने डीप में जाते हैं। तो डीप में जाकर मछली की मुंह में जो मोती निकलता है ना, वो पकड़ के बाहर ले आता है। हजारों रुपये उसको जिसकी वैल्यू है तो वो जवेरी ही परख सकता है। मगर ये प्रेम का जो मोती है ना, वो है भुआड़ों वाला। ये जब साक्षात्कार होता है ना, वो कहता है ज्ञान का अंतिम फल ही प्रेम है। तुम प्रेम ही ऐसे भाषा में बना दिया है, वो तो एक भाव है, ये भाव है। और टॉप से इसीलिए कहाँ से? जो मिलने वाला आंसू है ना, आंसू हमारी प्रॉपर्टी है। मिलन का जो आंसू है ना, वो आँख के बीच में से ये इसके पीछे एक पॉइंट है, उसमें जब बहुत दिल भर जाता है, ऐसा हो जाता है, सुखी दुखी, ये तो बाहर की बात है। जब उसको मिलने की जब होती है ना, तब इसके ऊपर इतना प्रेशर आता है ना, उसमें से जो पानी पैदा होता है ना, वही सच्चा आंसू है, आंसू की बूंद है। और कवि लोग जैसे बोलते हैं दुनिया में कि ये आंसू मेरे दिल की जुबान है, मगर ये सच्ची बातचीत वो आंसू उसके साथ करेगा। समझ गए? तो दृष्टि 2.5 वर्ड, मुक्त 2.5 वर्ड, वृद्ध 2.5 वर्ड, शक्ति 2.5 वर्ड। क्या कितना है? बहुत है। देखो, वासना की एक टेक्निक ध्यान में रखो। हम मानते हैं कि जो आदमी मर जाता है, जो दुनिया में बोलते हैं वो मर गया, उसके बॉडी में से कुछ न कुछ निकल गया, तो उसके बॉडी को क्या करते हैं? कोई डांटते हैं, उसको बरियल करते हैं, कोई उसको जलाते हैं, और 10 दिन के बाद उसकी विधि करते हैं। ये चर्च में भी उसकी विधि होती है, सब रिलीजन में लगा दिया है। मगर मजे की बात है जानना, यही तो अष्टावक्र कहते हैं। देखो, वासना जब जवान होता है ना आदमी का बॉडी, तो उसका पावर कम होता है। जब बूढ़ा होता है ना, उसकी वासना प्रबल हो जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, वैसे वासना का पावर भी बढ़ता है, खत्म नहीं होती, वो इतनी प्रबल होती है। तो शरीर तो पड़ जाता है, मगर वासना इतनी प्रबल है ना, तो
जैसे ही बॉडी गिर गया इमीडिएटली दूसरा गर्भ में प्रवेश कर जाता है, इमीडिएटली, एक क्षण भी नहीं लगाता है। इतना पीढ़ी है वो। तो मन सब प्रॉपर्टी लेके दूसरे बॉडी में चला जाता है और तुम डिसाइड नहीं करते हो। अभी ऐसा तो सोचते हो ना मन में, ऐसा चलो अगले जन्म, ये जन्म में फलित नहीं हुआ, कल ही इच्छा पूरी नहीं हुई है, अगले जन्म में कर लेंगे। आज काम अच्छा किया है, साला कोई धार्मिक आदमी होता है वो बोलता है कि चलो धर्म में साला सब लोग अच्छे भक्त लोग ही दुखी होते हैं, कोई बात नहीं, मरने के बाद दूसरे जन्म में हम सुखी हो जाएंगे। ये सब वासना का कनेक्शन ही है। विष और वासना जो एक ही है, वो इकट्ठा करता है सबको। वासना का मतलब ओनली काम वासना नहीं है, जो भी इच्छा है वो वासना में सम्मिलित हो जाती है। वो बड़ा उसका तो बनता है, बड़ी खजाना है, उसको खजाना बोलते हैं ना। मगर सब वो पूरा यूज नहीं कर, पूरा नहीं हो सकता है। तो क्या करता है, जब बॉडी इमीडिएटली बॉडी कहती है एवरीथिंग हैज अ लाइफ। हम कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम लाते हैं, उसकी भी लाइफ बोलते हैं, ये 5 साल चलेगा, उसको 2 साल चलेगा, उसकी लाइफ इतनी है, ऐसा है। ये सबकी लाइफ है और कोई फोरकास्ट नहीं कर सकता। ये गलत है। कोई एस्ट्रोलॉजर तुमको बोले रहे कि तुमको 80 साल जीने वाले हो, मत मानना, कोई गारंटी नहीं है। हमने लास्ट वीक में बोला था, गारंटी वारंटी को मानना मत, ये सब एडवर्टाइज है, कोई गारंटी नहीं है। जब मन को लगता है कि ये बॉडी से मेरी वासना पूरी नहीं होगी, इमीडिएटली वो बॉडी में से निकल जाता है। बोलता है आदमी 45 साल हो या 40 साल हम मेजरमेंट करते हैं, वो गिर जाता है मीन्स उसमें से निकल जाता है, इमीडिएटली वो दूसरे गर्भ में पहुंच जाता है। और वो खुद उसकी वासना के हिसाब से, कर्म वर्म की बात छोड़ो, कर्म टू एन ऑफ वर्ड है, मगर उसका सच्चा मीनिंग कोई नहीं जानता। मगर वो क्या करता है, वो मन खुद डिसाइड करता है कि मुझे टाइगर बनना है कि एलिफेंट बनना है। वो साला सब कुछ वहाँ घूम घूम के, इसलिए हमने 84 लाख योनि गिनी है अभी तक। 84 योनि में 84 लाख, इतनी योनि में घूमता रहता है। तो ये क्यों घूमता है मालूम है? अनुभव। वही तो मैंने बताया, जब अनुभव करोगे तुम दूसरे को भी सिखा सकते हो, बोल सकते हो, मगर अनुभूति बोली नहीं जाती, सिखाई नहीं जाती। उसका किरण निकलते हैं, किरण बोलते हैं ना, जैसे सूरज में से किरण आती है, वो पावरफुल है, मगर उसकी कोई वैल्यू हम नहीं समझ सकते हैं। क्योंकि समझ का पॉइंट ये नहीं है, मैंने दिखावे लेके नहीं रखा, ये सिंबल है, ये ऐसी जगह है वहाँ से तुमको अंडरस्टैंडिंग पावर दिखाई देगा। तो इसके पीछे का पॉइंट है। जब ये होगा किसी की जरूरत नहीं है, कोई वासना नहीं रहेगी। जब वासना क्षीण हो जाती है, जवानी में, ऐसे एक ही एग्जाम्पल है, जवानी में काम वासना कम होती है मगर बुढ़ापे में ज्यादा बढ़ जाती है। तुमको मालूम नहीं, ये बढ़ती है मगर पूरी नहीं हो सकती, इसलिए वो बॉडी गिर जाता है, इमीडिएटली दूसरे गर्भ में प्रवेश कर जाता है। तो यही है। मगर अष्टावक्र कहते हैं जब वासना क्षीण हो जाती है, समझ शक्ति प्रकट हो जाती है, भोग चलते रहते हैं, तुम भी उसमें सम्मिलित हो, कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ, मगर जो होता है होने दो। ये गलत बात है। कोई बोलता है साला ये व्यभिचारी है, वहां कहां से कितने लोगों को लेकर घूमता है। आपको मालूम नहीं, इंद्र जो स्वर्ग का राजा है, ऋषि की पत्नी के साथ सो गया था और उसको ऋषि ने, अपने हस्बैंड ने श्राप दे दिया था, तो पत्थर हो जा, वो अहल्या में से शल्या हो गई। वो इंद्र है। इंद्र का मतलब ही मन है। मन तो सब कुछ कर सकता है, तुमको दिखावे में ऐसा, क्योंकि आप बाहर जीने वाले हैं। ये संसार का चक्र है। ये वासना और आशा, विष बहुत 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 है, मिलियंस है, पूरी नहीं होती है, इसलिए वो घूमता रहता है। तो अष्टावक्र कहते हैं कि वासना भी अपने आप क्षीण हो जाती है। जब क्षीण हो जाती है, शांत हो जाती है, तुमको अंदर, तुमको ऐसा लगेगा एकाकी रमते तो यह, तुम अकेले घूमते रहोगे। इसका मतलब नहीं है कि तुम सबको छोड़ देंगे। तुमको इतनी तृप्ति हो जाएगी, तुम्हारी इंद्रियां इतनी स्वच्छ हो जाएगी, और उसके बाद क्या होगा, तुम्हारी वासना अपने आप क्षीण हो जाएगी। तुम खाते रहते हो,
मगर कोई ऐसा नहीं है कि तुम इसमें बहुत आ गया, मजा, वो असल मजा तुमको मालूम हो जाएगी जब क्षीण होती है वासना, उसी क्षण मुक्ति प्रकट हो जाती है। जो मुक्ति का प्रश्न किया था उसने, वो कहते हैं उसी क्षण मुक्ति प्रकट होती है। मुक्ति पाई नहीं जाती, मुक्ति दिलाई नहीं जाती, मुक्ति प्रकट हो जाती है। मुक्ति का प्रकट हो जाना, मुक्त वाला साला मर नहीं जाता है। मुक्त तो बिना बॉडी भी घूम सकता है, और उसकी अनुभूति बोलती है। और उनकी अनुभूति ऐसी होती है, इट इज बाय एक्सपीरियंस। तुम 4 स्टेप में से खत्म हो गए, कोई ऐसी विभूति मिल जाएगी, उसको विभूति बोलते हैं। ऐसी दिखाई नहीं देगी, मगर उसकी किरण से बैठे हो, ऐसे शरीरधारी ही होगे, मगर उसके सामने तुम बैठे रहोगे, उसकी किरणों से तुमको इतनी प्रगाढ़ तुम्हारे में चेंजेस होने लगेगा अपने आप। कुछ, इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कुछ करना नहीं है। तुम क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते, कोई क्रिया करनी नहीं है, मगर योग और क्रिया के आगे एक लेटर 1.5 लेटर लगता है, वो कहते हैं प्रयोग में विशेष योग। वही तो विशेष योग है। प्रक्रिया वही तो विशेष क्रिया है, उसमें करना कुछ नहीं है। वरना क्या है, राम राम जपना, पराया माल अपना, ये सब शुरू हो जाता है। तो ये अष्टावक्र का तुमने 2.5 वर्ड का हो गया। और बड़ी मजे की बात है कि ये जब वासना क्षीण होती है, अपने आप तुम्हारी इंद्रिया स्वच्छ हो जाती है। इंद्रिया का मतलब मन के साथ जो कुछ भी लगा हुआ है अपने साथ नीट एंड क्लीन हो जाता है अपने आप। उसके लिए साबुन की जरूरत नहीं है, शैम्पू की जरूरत नहीं है। इंद्रिया का मतलब ये सब प्रॉपर्टी का लिस्ट किसी ने गिना है अभी तक? कोई बोल सकते हैं कितना हुआ था? आज 2 ऐड हो गए, दांत का पेड़ा और आंसू। 110 हुआ। 110 प्रॉपर्टी सबको मिली हुई है। तो ये सब इतनी विशुद्ध हो जाएगी, ये विशुद्धि में मुक्ति प्रकट हो जाती है उसी क्षण। कैसे? उसी क्षण, इसमें टाइम ही नहीं लगता है। जैसे जनक ने पैगड़े में पांव रखा, उसको मालूम हो गए कि इमीडिएटली बिजली की तरह शहर निकली। मगर अपने आप तुम डिजर्विंग हो जाओगे, क्योंकि डिजर्वनेस बहुत जरूरी चीज है। फेस और फैसिलिटी मत देखो, मगर फीचर देखो। 2F 3F है। किसी का फेस के ऊपर तुम जज मत करना, किसी की फैसिलिटी कितनी है वो भी मत जज करना, मगर उसका फीचर कैसा है, कितना फीचर है उसमें, उसी से ऊपर तो हम आइटम बाय करते हैं। तो फीचर एंड फैसिलिटी, उसमें से तुम डिफरेंस करना चाहिए। तो डिजर्विंग इज द बेस्ट थिंग। उसके लिए कुछ करना नहीं है। जब ऐसा हो जाएगा तुम डिजर्विंग हो जाओगे। वरना तुम कहीं भी घूमोगे, हिमालय जाओगे या गिरनार जाओगे, कहीं भी जाओगे, कोई भी बड़ा महात्मा बैठा हो, कुछ भी है, वो महाभारत बोल रहा है, कुछ भी है, उसके पाँव में पड़ जाओगे, कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि उत्तम वस्तु ये बड़ा अच्छा है। उत्तम वस्तु बिना अधिकार मिल जाती है ना, तो वो कोई मीनिंग नहीं है उसका। क्योंकि जिसकी हैबिट है फिश खाने की, मछली खाने की, उसकी मन उसको मछली की ओर ही ले जाएगी। तो इसका 1-2 लाइन है, उत्तम वस्तु अधिकार विना मरे, तदपि अर्थ ना सरे, मत्स्य भोगी बगलो। उसको मुक्ता फल मिल जाए ना, जो मुक्त करने वाला फ्रूट, तो भी वो उसमें चांच नहीं लगाएगा। वो कहता है वो अपने लिए नहीं है, मुक्ति अपने लिए नहीं है, वो तो मत्स्य को ही चांट लगाएगा अपनी। मत्स्य भोगी बगलो, मुक्ता फल देखी चंचू ना भरे। वो हैबिट ही नहीं है, मन उसको लेगा ही नहीं। इसलिए
एक और भी है 2 लाइन, क्योंकि वो जो आता है ना वो कनेक्शन देते हैं अष्टावक्र के साथ। आपने ये तो कहीं तो पढ़ा भी होगा, मगर उसका रहस्य मालूम नहीं है। जेह ना भाग्य माँ जे समय जे लख्यू तेह ने ते समय तेज मण से, ये 2 बिना पढ़ा अनएजुकेटेड पर्सन ने ये लिखा है। कौन, किसी को मालूम है नाम? नरसिंह मेहता। वो कहीं पढ़ने गया था, मगर एक एक वर्ड में भाग्य कहाँ से निकला? भोग में से भाग्य निकला। भोग है ना, उसका मैंने भोग, वो भाग का मतलब पार्ट। तुम कुछ करोगे तो कहता है ये मैं करता हूं, मेरा क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा? जो तुम मुझे क्या मिलेगा बोलता है ना कि मेरा पोर्शन कितना है, मुझे कितना कमीशन मिलेगा, वो जो भाग है ना वो तुम्हारा भाग्य बन जाता है। तो भाग में से भाग्य निकला, और भाग्य में से है जब मिलने लगता है तो भोग शुरू हुआ, तुम उसको भोगते हो। तो भाग्य एंड भोग, दिस इज 3 स्टेप, वो इकट्ठा करो। तो वो कहता है तुमको वो मिलने ही वाला है, तुम्हारा भाग है ही। तो यही नरसिंह मेहता कहते हैं। उसने जब डुबकी लगाया, नरसिंह मेहता और जनक में कोई फर्क नहीं है। नरसिंह मेहता तो अभी रिसेंटली हो गया है, हमने तो देखा नहीं है, तुमने भी नहीं देखा होगा, शायद देखा होगा तो वो तो गिरनार में जूनागढ़ में उसका बर्थ हुआ था ना, शायद आप में से कोई दीपड़ा हो तो कदाच नरसिंह मेहता को देखा होगा, कोई प्राणी के रूप में देखा होगा। मगर नरसिंह मेहता ने जिन्हें स्वयं कृष्ण का रास देखा, कुछ भी है, हमने तो सुनी सुनाई बात है, पढ़ी पढ़ाई बात है, मगर उसी ने जो चख लिया प्रेम रस पाने, तो भगवान को ही बोलता है डायरेक्टली, आंख वही आंसू से वो बात कर रहे थे। प्रेम रस पाने तो मोरना पिच दर, कृष्ण भगवान मोर पिच लगाया हुए थे ना, वो दृश्य जब दिखाई देगा मुझे, वो उसको मोती दिखाई देगा। प्रेम रस पाने तो मोरना पिच दर, ये सब पुस्तक है, वेद पुराण जब क्या है, वो कहता है तत्वनु टूटणु तुच्छ बात है, तुच्छ 2.5 वर्ड, तुच्छ वर्ड है ना, वो भी उसके पीछे बहुत गहरी बात है, उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, मगर 2.5 वर्ड का ले लो, जब वहां से आएगा सब कुछ वो तो दिया जाएगा। मगर उसने देख लिया। तो ऐसे लोगों को तुमको पढ़ना नहीं है, देखना ही है, शांत चित्त से जब जितनी जान लो, दैट इज ए फर्स्ट स्टेप। अगर तुमने जाना है, पढ़ के जाना है या सुन के जाना है, कुछ है, उसको जरा गौर से देखो। तुम तो देखने वाले हो, कुछ नहीं है, क्योंकि मन के पीछे जो बैठा है ना वो सब देखता है। तो उसके लिए ही हम बोलते हैं ना कि विषम विषम मगवा, वो कोई भगवान नहीं है, भगवान गुपचुप देखता है ऐसा नहीं है। हम खुद ये अपनी एक्टिविटी जब देखते हैं तो तब क्या होता है मालूम है, बॉडी मन सबसे हम अलग हो जाते हैं। अलग होकर अपना बॉडी तुम खुद देख सकते हो, उसकी प्रक्रिया है, मगर ये किसी को कुछ प्रक्रिया नहीं करनी है, वो अपने आप जो होती है ना, वो करने से कुछ नहीं होता, करने से कुछ नहीं होता। तो वो कहते हैं प्रक्रिया। कितने बजे? 5 मिनट बाकी है। अगर उन्होंने किया है 5-10 मिनट के लिए, तो कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आंसर कर देगा। ये तो बहुत लंबी यात्रा है। अपने लिए लंबी लगती है, तुमको भी लंबी लगेगी। मैं बोलता हूँ, तुम फूट के भी सोचोगे कि बहुत लंबी है, ये ऐसी लंबी नहीं है। आंख बंद के जब खोलोगे तो तुम बोलोगे अरे जहाँ पहुँचना था तो वहाँ तो पहुँच गए। नहीं साला कोई प्लेन लिया है, नहीं कहीं चले हैं, नहीं पाँव को तकलीफ हुई है, कुछ नहीं है, किसी को कुछ नहीं है। झपकी बोलते हैं ना उसको, एक ही झपकी में सब कुछ अपने आप पर, उसको बोलते हैं ज्ञान प्रकट होता है, मुक्ति भी प्रकट होती है। यही तो जष्टावक्र बोलते हैं। और झपकी कब लगेगी? वही तो सब, ये मन का प्रश्न है, ये मन का प्रश्न है। प्रश्न उठा है झपकी कब लगेगी। एक बात तो समझ लेना कि झपकी तो लगने ही वाली है,
इतनी शांति मिलती है, क्योंकि जब जबकि होती है ना तब समय स्थिर हो जाता है। दुनिया की घड़ी तो चलती रहेगी, वो तो ह्यूमन मेड घड़ी अपने अपने मेजरमेंट से 12 बजा 12:05 10 ये तो मिनट बाय वो तो सब चलता रहेगा। सारा संसार में कुछ नहीं है, वो तो चलता ही रहता है। मगर ये जबकि जब लगेगी तब आप समय के पार हो जाएंगे, इसीलिए उसमें तुम कैलकुलेशन मेजरमेंट नहीं कर सकते। देयर इज नॉट ए कैलकुलेटेड थिंग। ये सारा 10 मिनट कोई लो, इसी को दे दो, मालूम नहीं। तो जब झपकी लगेगी तब समय स्थिर हो जाएगा, समय स्थिर हो जाएगा। जब समय स्थिर हो जाएगा तो तुम उसको मेजर नहीं कर सकते, उसको कहते हैं झपकी। और एक बात जानने को है, अभी रिसेंटली तुम्हारा कैलकुलेशन करना है तो तुम्हारी पापड़ है ना, अगर तुम पापड़ के बाल गिन सकते हो तो इतना बर्थ तुम्हारा तभी से तो शुरू हुआ है, वो तुमको दिखाई देगा। ये जर्नी तुमको प्रकट हो जाएगी कि कहाँ से निकले थे, कितने कौन कौन से बॉडी में से निकल गए। ये एक एक पापड़ के एक एक बाल में एक एक बर्थ छुपा हुआ है इस पापड़ में, भ्रमर में नहीं, इस पापड़ में। देखो ये वो तो 4 स्टेज में से तुम पसार खुद अनुभव करो, अनुभव नहीं अनुभूति करो। अनुभव करोगे तो फिर साला एक बर्थ एक ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये इतनी ही रहेगी, ज्यादा नहीं दिखाई देगी। मगर जब घाटी हो जा बहुत ज्यादा बर्थ इकट्ठे हो जाते हैं ना, तुमको मालूम नहीं, किसी को मालूम नहीं कितने बर्थ लिए, तुम्हारी एग्जैक्टली हाउ मच ओल्ड यू आर। तो ये बॉडी की एज नहीं गिनी जाती है, तुम्हारी जर्नी पहले से, ये मन ने जर्नी शुरू किया था वहां से शुरू हो जाएगी। तो वो ये कितने टाइम तुमको मालूम ही नहीं है कि कितने साल के हो गए, सारा मिलियंस ईयर, सारा पृथ्वी का जितना टाइम है उस टाइम से भी तुम प्रकट हो गए हो, तो इतने बर्थ गिने जाते हैं। यही मन का बर्थ है, ये बॉडी का बर्थ तो कुछ नहीं है। ये बर्थ जब बढ़ जाता है ना तो ये कुदरती संकेत है। ये जब एक एक बाल है ना, जब तुम्हारा सब कुछ स्थिर होता है, जब प्रकट होने लगता है ना, तो तुमको मालूम होगा कि ओ मैं तो 150, 200, 1000 इतने बर्थ ले लिए, ये इतने बाल है, ये तुम गिन नहीं सकोगे। गिनने ट्राई करना, मगर तुम्हारे पास फिगर आएगा, बर्थ प्रकट नहीं होगा, तुमको पिछले का सब कुछ मालूम होगा। और जब ज्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होता है मालूम है, वो यहाँ लग जाता है। तो यहाँ लग जाता है कि किसी की भ्रमर देखिए, साली बहुत है होती है, बहुत इतनी होती है, बहुत होती है, साला इससे तो क्या इतने हेयर है यहाँ। ये हेयर नहीं है। हेयर का मतलब मालूम है, कहते हैं ना कि ये मेरा मिल्कत का हेयर कौन है, HEIR, जो वारिस है ना, तो वो बर्थ बाय बर्थ चलता है। ये सब हेयर, ये सब यहाँ इकट्ठा हो जाता है। मगर ये तो गिरने का ताकत ही नहीं है। इतने बूढ़े हो तुम, ऐसे लगते हो कि 20 साल के 25 साल के, मगर कितने बूढ़े हो। और ऐसा नहीं है कि बूढ़े होते हैं वो बोलते हैं कि मेरा तो बहुत अनुभव है, मैं बहुत ज्ञानी हो गया। नहीं, बूढ़े को ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान तो किसी को भी मिल सकता है, और ज्ञान जब मिलने के बाद, ये जो मिलना शब्द है ना, ये गलत है। अष्टावक्र मानता ही नहीं है। बड़ा है 8 साल का बालक, 8 अंग टेढ़ा, जब वो बोलता है कि यहाँ क्या मिलना है, क्या पाना है, कुछ पाना मिलना नहीं है, सब कुछ तो प्रकट होता है। जब प्रकट होता है तब अपने आप अनुभूति होती है, जिसको बोलते हैं मालूम होते हैं, हिंदी में बोलते हैं उसको मालूम हो जाता है। मालूम का मतलब अनुभव नहीं है, फीलिंग हो। किसी को हमने बहुत हमारे पढ़ने में आया होगा, सुनने भी आया होगा, शायद देखने में भी आया होगा,
कभी कभी ये शब्द का जो है ना, शब्द के पीछे का भाव है ना, तो शब्द से इफेक्ट से भाव की ज़्यादा इफेक्ट होती है। तो शब्द के पीछे जो भाव है, जो भाव प्रकट होता है ना, तो वो निर्विकल्प समाधि में चला जाता है। मुझे तो याद है, तो मैं परमहंस रामकृष्ण परमहंस की इसलिए एग्जाम्पल देता हूँ कि मैंने सुना हुआ है, पढ़ा भी हुआ है। तो जब उनको राम शब्द और कृष्ण शब्द से इतना भाव प्रकट हो जाता था, अगर कोई बोल रहे राम राम बोले ना, तो उनका पीछे का जो सीक्रेट भाव है ना, उनको लग जाता है। वो समाधि में चले जाते 6-6 दिन तक ऐसे ही बैठे। कहाँ से कहाँ उनकी क्या बातचीत है कोई नहीं जान सकता। वो तो अनुभूति का प्रश्न है, अनुभूति का प्रश्न है, और वो बॉडी के एज से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल मैं दे दूँ, सुखदेव मुनि का तो नाम सुना होगा, जैसे हम सब मुनि कहते हैं ऐसा है। वो जैसे उसका बॉडी अपने माता के गर्भ में से बाहर निकला, वो छोड़ के सब कुछ चलकर चले गए। बोलो एक घंटे का बालक चल सकता है? मगर ये बात हमने पढ़ी, माता के गर्भ में से निकलकर वे चलने लगे और छोड़ दिया। तो वो वेद व्यास जिसने वेद लिखाया, वो उसके पीछे बाप का जो मोह है ना, लड़का कैसा भी हो, मगर जो मन उसके साथ मोह लगाता है ना, वो छोड़ने को राजी नहीं होता है। इसीलिए उसके पीछे लगा, अरे अकेला मेरा बालक ये कहाँ भागा जा रहा है। मगर जो वासना क्षीण कैसी होती है, ऐसा मत समझना कि बालक में वासना है। वो तो साला जन्म जन्मांतर से लेके आता है। मैंने बोला ना, जो आदत है, वासना है, वो तो कहीं से भी प्रकट हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल दिया था, एक ही मिनट में जो बर्थ हो जाएगा और उसको दूध पिलाने के लिए दूध की बोतल लगोगे ना, तो साला वो ताजा बच्चा है ना, इमीडिएटली मुंह खोलेगा। किसने सिखाया? तो वो बालक में वासना तो थी, सुखदेव में भी, मगर क्षीण हो गई थी। वो तो मुक्त आत्मा घूम रहा था। वेद को मालूम नहीं, वेद व्यास को उसके पीछे माया लग गई, तो उसके पीछे पकड़ने को दौड़े थे। तो वो भागता हुआ कहाँ से निकला? गंगा के किनारे से। ये चित्रकूट घाट है ना यहाँ, वहाँ सब लेडीज नहा रही थी। तो जब बालक निकला वे सुखदेव मुनि, तो किसी को कुछ नहीं पता ही नहीं चला बालक आया गया कहाँ गया। मगर वेद व्यास जब निकला, सबने कपड़े पहन लिए, क्योंकि यही आवरण है। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्येषा पिहितं मुखम। ये जो आवरण, शर्म ऐसा लगता है ना मन को, यही बात है। वेद व्यास बूढ़े थे, फिर भी उसकी शर्म सबको लग गई, मगर वो बालक सबको मुक्त था, उसको कुछ नहीं है, वो तो अपनी दुनिया में था। वही सुखदेव जी ने परीक्षित राजा को 7 दिन में मुक्ति दिलाई, 7 ही दिन में। इसीलिए सप्ताह होती है भागवत की। भागवत पढ़ना, भागवत सुनना और भागवत अंदर प्रकट होना 3 अलग बात है, क्योंकि उसमें तो स्वयं भागवत प्रकट थे। तो उसने परीक्षित राजा को 7 ही दिन में मुक्ति दिलाई। वो तो आपको तो मालूम होगा। और कोई क्वेश्चन है? भागवत तो सबको मालूम है। कोई किसी को है क्वेश्चन तो 5 मिनट बाकी है, फिर खत्म बात। बोलिए। नहीं तो सब मेरे साथ हरिओम जोर से बोलेंगे। That's all। उसको है, तू उसको क्यों उंगली चिपको? वो बात कर रहा था तब से आपने तो तुम्हारा ध्यान उसके ही ऊपर था। अच्छी बात है, कोई बात नहीं। बट नेचुरल है ना वो। ये बातचीत है। बोला तो नहीं है, बात करने वाला किसी को चित्त करना चाहता है, वो बातचीत है। आधा में हो जाओ। कोई बात नहीं, खत्म। चलो, हरिओम। मिलेंगे संडे, तब मुद्रा का रहस्य मिलेगा। संकेत आ गया कि मुद्रा का रहस्य